अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने आई हूँ कोरोना वायरस की इटली में क्या सूरत हाल है और ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे अपने अपने रजोने के कहाँ पे जाके हम अपनी थर्ड डोज़ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दूसरी डोज़ के कितनी मुद्दत के बाद, और फ्लूसी इमिग्रेशन के लिए जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट और दातौरे दी लवोरो जो है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, मतलब जो मालिक है जो अप्लाई करेगा उसके लिए, और जो लोग इटली में पहले से रह रहे हैं क्या वो भी ये फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और कार्ता क्वेस्ती कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कितने ईज़े की ज़रूरत है, पूरी तफसील के साथ मैं वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल रही हूँ। मेरी यूट्यूब का नाम है मारिका फाद, MAARIKAFAHAD। और सबसे पहले तोस्काना के लिए शुरू करते हैं। तोस्काना रजोने में जो रहते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ऑनलाइन गूगल पे जाएँ और गूगल पे जाके लिखना है और आ जाएगा। और सबसे पहली जो वेबसाइट है रजोने तोस्काना की, उस पर जाके आपने लोगों ने क्लिक करना है वैक्सीनेशन के लिए। जिन लोगों ने दूसरी डोज़ लगवानी है वो दूसरी डोज़ पे, जिन्होंने तीसरी डोज़ लगवानी है वो तीसरी डोज़ पे जाके क्लिक करें। तो इस तरह आपका पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे कुछ जो रजोने की वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ कोडी फिस्काल और कोडी फिस्काल का नंबर लिखना पड़ता है, और कुछ जो वेबसाइट है वहाँ पे पूरी ईमेल, नाम और अपना नोमे कन्योमे ईमेल और कार्ता सैनिटारिया का उसका नंबर लिखना पड़ता है। जैसा कि ये तुस्काना के लिए तीसरी डोज़ के लिए क्लिक करेंगे। तीसरी डोज़ के लिए अगर जिन लोगों को दूसरी डोज़ लगवाए हुए कम से कम 4 महीने गुजर चुके हैं वही तीसरी डोज़ के लिए अपॉइंटमेंट लें, 4 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं। तो नाम, अपना सरनाम और आपका टेलीफोन नंबर भी मांगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको याद रखने के लिए आपको मैसेज कर दें कि इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। और अगर फिर भी आप किसी दूबियों में हो तो आपका जो अपना पर्सनल मेडिकल डॉक्टर है उससे पता कर लें, और इसके बाद ही आप प्रेनोतारे करें अपनी अपॉइंटमेंट। यहाँ पे नाम और फिर सरनेम और फिर कोडी फिस्काल, ईमेल, टेलीफोन नंबर और तेसरा सैनिटारिया का भी नंबर। इधर तेसरा सैनिटारिया का नंबर जिसको नहीं पता वो ये तस्वीर में बताया हुआ है कि ये वाला तेसरा सैनिटारिया का नंबर होता है, वो वाला यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है। ये तुस्काना में जो रहने वाले हैं ये उन लोगों के लिए है, और आप किसी भी रजोने में रहते हो इसी तरह आप लोगों ने गूगल पे जाके अपना जिस रजोने में रजोने और आगे वैक्सीनेशन लिखना है और आपके इसी तरह वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये जब सब फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद आप डेट वगैरह आखिरी डोज़ की डेट कब है वो यहाँ पे डालनी है। जब भी आपने आखिरी डोज़ लगवाई है तो उस तरह उनको पता चल जाएगा कि 4 महीने हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे डेट डालनी है। वीडियो को पहले शुरू से लेके आखिर तक देखना, क्योंकि मैंने कुछ रजोनों के बताया हुआ है कि ऐसे करना है और कुछ का नहीं बताया हुआ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप के 4 महीने पूरे हो गए हैं तो आप डोज़ लगवाओ, अगर नहीं पूरे हुए हैं तो अपने डॉक्टर से जो है वो पता करें कि आप कब लगवा सकते हो। ऐसे ही आप अपना कोडी फिस्काल, नाम, पता सब कुछ लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा कि आपके नज़दीक कहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है। तो वहाँ पे वो आपको अपॉइंटमेंट का एक डेट खुल जाएगी, वहाँ पे आपने डेट पे क्लिक करना है, और जिस डेट को आप लगवाना चाहते हो, जिस डेट को आप फ्री हो, तो आप जाके क्लिक करके वो डेट दर्ज करके आप कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और यहाँ से अवांती अभी आगे जाना है, और इसी तरह बाकी जो आगे के खाने हैं इसी तरह फिल करने हैं। आगे डेट आएगी, डेट कौन सी डेट को रखना है और कंफर्म कर देना है। इसी तरह लंबरदिया वैक्सीनेशन के बारे में भी इसी तरह किसी के रजोने में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोडी फिस्काल और कोडी फिस्काल का नंबर मांगा, और किसी जगह उन्होंने नाम के साथ फ़ोन नंबर भी मांगा हुआ है। जैसे लंबरदिया का सिस्टम अलग है। लंबरदिया में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेसरा कोडी फिस्काल और तेसरे का नंबर जो है वो मांगा हुआ है।
और हर रजोने का अपना अपना सिस्टम होता है। इसमें कोई नहीं है कि एक जगह ये मांगा हुआ है, दूसरी जगह कुछ और मांगा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रजोने का अपना अपना सिस्टम होता है। हर रजोने वालों ने अपने हिसाब से जो है वो वेबसाइट अपलोड की होती है। जब भी आप कोडिफिस्काल का नंबर डालेंगे तो HSD वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है और आगे डेट आ जाएगी। जिस डेट को आप फ्री हैं उस डेट पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह अब रजोने लाज़ियो का मैं बता रही हूँ, और इस रजोने का अपना अलग ही सिस्टम है। इन लोगों तीसरी डोज के लिए भी यहाँ पे लग रही हैं, बूस्टर वालों के लिए भी लग रही हैं, और जो लोग 5 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी लग रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर 3rd डोज के लिए लगवानी है, तीसरे डोज के लिए प्रेनोतारे करना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो क्लिक करना है, और कोडिफिस्काल का नंबर जो है वही अगर डालोगे कंटिन्यूस ऑन, इसका ग्रीन बटन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी आगे डेट आएगी, जिस डेट को आप फ्री हैं उस डेट पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू। होप मैंने आप सबकी मदद की होगी। और इसी तरह बाकी रजोने के भी हैं, रजोने का नाम लिखें और वैक्सीनेशन आगे लिखें, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप लोग जाके वहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्लूसी इमिग्रेशन, जो कि ओपन हुई है और फॉर्म आज डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के फॉर्म फिल हो चुके हैं। जो अपलोड करने की तारीख है वो अलग है, 27 जनवरी के बाद ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। 17 तारीख को ये गज़ेता ऑफिशियल में आएगा, अखबार जो है उसमें बताएंगे, लेकिन वकील जो होते हैं उनको पहले इसकी खबर हो जाती होती है, वो बता देते होते हैं। जो लोग पहले करेगा उसके पहले निकल सकते हैं। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन कमेंट नीचे आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, डॉक्यूमेंट क्या है, इसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो मालिक है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मैं दोबारा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और जो फुल जो इमिग्रेशन के लिए वीज़े रखे गए हैं वो 69,700 हैं, और जो लवोर तर्जुनाले के लिए रखे गए हैं उनमें से 42,000 जो हैं वो अलग कर दी गई हैं, और जो 14,000 हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए रखे गए हैं। सीजनल वर्कर जो हैं उनके लिए 42,000 रखे गए हैं, और जो नॉन सीजनल हैं उन लोगों के लिए 27, नॉन सीजनल वालों के लिए 27,000 रखे गए हैं, और जो लोग इधर इटली में ही काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए 20,000 जो है वो वीज़े रखे गए हैं। 20,000 जो इमिग्रेशन है, 20,000 जो लोग हैं वो जो इटली में मौजूद हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उनको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत और कौन से काम करने वाले जो लोग हैं वो जो इधर रह रहे हैं, कौन सी सिजोर रखने वाले लोग हैं, वो आगे चल के मैं तफसील से बताऊंगी। और आज सुबह 9 बजे से लेकर शुरू हो गए हैं फॉर्म डाउनलोड होना, और ये वेबसाइट है nolausta.lavoro.dilci.interno.it। जाएं और डाउनलोड करें और अपना इमिग्रेशन का जो फॉर्म है वो फिल करें, और जो सबमिट हैं वो 9 बजे 27 जनवरी को सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग नॉन सीजनल हैं उन लोगों के 27 जनवरी को फॉर्म जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, और जो सीजनल हैं उनके 1 फरवरी को। और लास्ट डेट जो है वो इन फॉर्म को सबमिट करने की वो है 17 मार्च 2022। लास्ट डेट जो है वो है 17 मार्च 2022। और बता दूं कौन से शुबे के लोग ये नुमाइंदा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले, ऑटो ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अल्बेर्गो होटल वगैरह के, और कंस्ट्रक्शन के जो लोग काम करते हैं वो लोग ये कर सकते हैं। और इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें शामिल है। और स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। 27,700 वीज़े स्टूडेंट के लिए रखे गए हैं, और 17,000 वीज़े जो हैं वो इन सब कंट्रीज़ के लिए रखे गए हैं, जो 31 कंट्रीज़ हैं और सब कंट्रीज़ के लिए रखे गए हैं। उसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल है, श्रीलंका, मोरक्को, अल्बानिया और तो बहुत सारे और भी जो हैं वो शामिल हैं। और जो लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
अब मैं बात करती हूँ कौन सी सजोर रखने वाले जो इटली में ही मौजूद हैं, कौन सी सजोर रखने वाले लोग जो हैं वो ये 7,000 उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग यहाँ पे रह के ही ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 4,400 वो लोग हैं जो सीजनल और नॉन सीजनल परमेसो दी सोजोर्नो है उनकी, परमेसो दी सोजोर्नो लवोरो वाली सीजनल, परमेसो दी सोजोर्नो लवोरो वाली नॉन सीजनल, नॉन सीजनल परमेसो जो लवोरो वाली है सुबोर्डिनातो वाली। और 2,000 कोटा उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग स्टूडेंट हैं। 370 भी उन स्टूडेंट के लिए रखा गया है जिनके पास परमेसो सोजोर्नो जो है वो लवोरो वाली है, सुबोर्डिनातो वाली या दूसरी सोजोर्नो लवोरो वाली। और 200 जो उन लोगों के लिए रखा गया है जिनके पास लुंगो पीरियोडो वाली सोजोर्न है लेकिन यहाँ इटली की नहीं है, बाहर किसी यूनाइटेड और मतलब जर्मन, फ्रांस या किसी और मुल्क की रखी गई है। और जो 230 है वो उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग यूरोपियन यूनियन के किसी और कंट्री से आए हैं लेकिन काम यहाँ पे कर रहे हैं। काम कौन सा, उनके पास सोजोर्नो जो है वो लवोरो सुबोर्डिनातो वाली है या लवोरो आटोमोनो, दोनों में से कोई भी सजोर है वो लोग यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग मुल्क से बाहर हैं उन लोगों के लिए पासपोर्ट, वायलट पासपोर्ट की जो डेट है वो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग अप्लाई करेगा उसके लिए कार्ता d'identità, पासपोर्ट और इटालियन में जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका इटालियन में इटली में कोई भी जो है वो केस नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, कोई भी वो लीगल हो इटली में और उसके पास वायलट डॉक्यूमेंट हो, पासपोर्ट हो, कार्ता d'identità हो और इटली में वो वायलट हो। और जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में हैं वो उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो पासपोर्ट जो है वायलट पासपोर्ट होना चाहिए। और जहाँ यहाँ पे जो मालिक है वो अप्लाई करेगा उसके लिए अल्लोजो की ज़रूरत पड़ेगी और उसके इंथ्रित्सो की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि वो कहाँ रह रहा है, कहाँ काम कर रहा है, उस मार्का दी बोलो की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद वो आईनेल में रजिस्टर्ड है या दुर्क में रजिस्टर्ड है या नहीं वो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। दुर्क क्या है, आईनेल वाले जो हम एग्रीकल्चर वाले काम करते हैं या किसी और साइड पे भी काम करते हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको आईनेल की ज़रूरत होती है। और जो कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं उनको दुर्क की ज़रूरत होती है, मतलब दुर्क में वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। के प्रति तेईवे की ज़रूरत होगी, क्या वो साल का पूरा टैक्स अपना अदा कर रहा है या नहीं। 2021 में उसके सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मुदल ऊनी को मतलब रह दी तो जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो स्ट्रेनेरी है मतलब पाकिस्तानी कोई कर रहा है और या फिर कोई इटालियन कर रहा है, कोई भी कर सकता है ये दुमानदा। और जो लोग इटली में रह रहे हैं उन लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कार्ता d'identità, पासपोर्ट, सजोर, जो जिस किस्म की भी सजोर उन लोगों के पास है वो सजोर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और होप मैंने आप सबकी हेल्प की हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो नीचे कमेंट करें, मैं सबका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि बाकी सब लोगों को ये पहुंच सके न्यूज़। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये सब कुछ पहुंचाए। चलो अब मैं बात करती हूँ कार्ता एक्विस्टी के बारे में। ये क्या है? कार्ता एक्विस्टी एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो बिल्कुल फ्री है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो कर सकते हैं या 3 साल से कम उम्र के लोग हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए ईज़े की क्या ज़रूरत होती है? ईज़े जो है वो अगर 3 साल से कम बच्चे के लिए है, उसके माँ बाप का ईज़े 7,120 यूरो 39 सेंट होना चाहिए। और अगर 65 से ऊपर लोग करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को ये 9,000 उनका 9,493 होना चाहिए। और ये पोस्ते से बनता है, पोस्ते से ही इसके फॉर्म मिलते हैं। और अगर आप लोगों को ये पोस्ते से नहीं मिल रहे तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कार्ता एक्विस्टी का फॉर्म, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पोस्ते वाले नहीं देते हैं, वो कहते हैं काफ के पास जाओ, काफ वाले ही आपको देंगे और वही फिल करके देंगे। और कुछ पोस्ते वाले हैं वो जो दे देते हैं फॉर्म। तो अगर किसी को फिल नहीं करना आता, क्योंकि काफ वाले जो हैं उनके पास फिल कराने लेके जाओ वो 10 यूरो या कुछ इस तरह पैसे मांगते हैं। अगर जिन लोगों को
नहीं फिल करना आता वो इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करें। सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियां ही कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं सबको जवाब दूंगी, और अगर फॉर्म फिल नहीं करना आता मैं खुद आप सबको फिल करवाऊंगी। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो है मारिका फ़ाद, MAARIKAFAHAD। इंस्टाग्राम की आईडी है मारिका फ़ाद, और मेरी बेटी की ऊपर एक तस्वीर लगी होगी। इसके महीने के जो पैसे आते हैं वो 40 यूरो आते हैं, और हर 2 मंथ के बाद आते होते हैं 80 यूरो आ जाते हैं कार्ड में। और इससे हम क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सुपर मार्केट जो होती हैं, बड़ी बड़ी मार्केट, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटारी। और इसके बाद गैस का बिल यूज़ कर सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक का बिल दे सकते हैं, aqua का बिल दे सकते हैं। अगर फार्मेसी से कोई चीज़ लेनी है तो वहाँ पे भी हम ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने चित्तadinanza कर रखा है वो लोग भी ये दुमांदा कर सकते हैं। कार्ता क्विस्ती का पोस्ते से दुमांदा होता है। अगर एक पोस्ता नहीं करता दूसरे पोस्ते चले जाएं, वहाँ पे ये दुमांदा हो जाता है। जो 65 से ऊपर लोग हैं वो अगर पेंशन भी ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो ये कार्ता अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको ईजे चाहिए होगा वो 2022 का ईजे चाहिए होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। आप कभी भी कर सकते हो जाके ये कार्ता क्विस्ती का दुमांदा, और हर साल ये दुमांदा होता है। हर साल नए ईजे के साथ आप लोग ये दुमांदा कर सकते हो। और जिन लोगों ने पहले ये दुमांदा किया हुआ है उन लोगों के लिए जनवरी और फरवरी की किस्त थोड़ी सी लेट आती है, क्योंकि जब नया ईजे बनता है तभी हमें किस्त मिलती है। जब नया ईजे बन जाएगा तब हमें किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। इनके भी बच्चे 3 साल से कम है, मतलब अगर वो 1 महीने के भी हैं, आपके पास पासपोर्ट भी है, वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है सिर्फ, तो आप जाके ये कार्ड बनवा सकते हैं। सजोर का हमें वेट नहीं करना है, जिस डॉक्यूमेंट पे तस्वीर लगी होती है वो डॉक्यूमेंट चल जाता है। और ये पूरे साल के 480 यूरो मिलते हैं। हर 2 मंथ के बाद ये 80 यूरो आते हैं। अगर कोई पोस्ता आपको कहता है कि पासपोर्ट नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट चल जाता है। अगर एक पोस्ता आपको नहीं बना के दे रहा तो दूसरे पोस्ते चले जाएं, क्योंकि जो भी अपनी एक कुर्सी पे बैठा होता है वो अपने ही हुक्म चलाता है। इसलिए आप दूसरे पोस्ते चले जाएं और दूसरे पोस्ते से जाके बनवा लें। इस रजोने में रह रहे हैं, उस रजोने के किसी भी पोस्ते में चले जाएं, आपको बना के दे देते हैं। तो अब बात करते हैं इससे हम क्या, कार्ड से हम क्या प्रीले वो कर सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं। तो नहीं, हम पैसे नहीं निकाल सकते, उससे हम मार्केट में कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल भी चल जाएंगे। अगर आपके पास फ़ोटो कापी हैं तो फ़ोटो कापी भी चल जाएंगे। और ईजे जो है वो वैलिड होना चाहिए। और कार वालों से भी आप फिल करवा सकते हो, अगर नहीं तो आप खुद भी फिल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है इन डॉक्यूमेंट को फिल करना। और 2 पेज होते हैं, ये दोनों को फिल करना होता है। एक पे आप अगर आपका बच्चे का फिल कर रहे हो तो अपना ऊपर नाम पता सब लिखना है, और नीचे अपने बच्चे का, और दूसरे फॉर्म पे अपनी वाइफ का लिखना है। अगर वाइफ फिल कर रही है तो दूसरे फॉर्म पे हस्बैंड का, वाइफ का, और नीचे बच्चे का आएगा। और बहुत ही आसान है फिल करना। आपका जो गैस का बिल है या बिजली का बिल है उसका पोर्ट कोड होता है, वो लिखना होता है बस। इसके अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं उसके ऊपर लिखना होता, और साइन करने होते हैं और जाके सबमिट करना होता है। ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है फिल करना। अगर आपका जो है ब्लॉक हो जाए तो कार्ता, उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया या गुम हो गया, उसके लिए आपको सबसे पहले 8009022122 पे कंफर्म करके कॉल करके कंफर्म करना है कि हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया, या हमें क्या करना चाहिए। अगर गुम हो जाए तो आप जाके सबसे पहले जो है वो दुनूंचा करो। दुनूंचे के बाद आप जो कॉपी है वो पोस्ते में दो या इम्स में दो, ताकि आपका जो कोड है, कार्ड का कोड है, वो ब्लॉक किया जा सके, ताकि कोई और ना यूज़ करे। थैंक यू सो मच। होप आप सबकी हेल्प मैंने की हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, वीडियो को फुल से आखिर तक देखें, और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं नई जो भी वीडियो डालूं आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। मैं सबकी हेल्प करूंगी और कर भी रही हूं, जैसा कि लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दें।